हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सेकंड टॉपिक पर प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू किया है। हमने कल इसका बेसिक को थोड़ा सा बेसिक देखा था और क्वेश्चंस देखे थे। आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इजीली अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 संतरों को 350 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, और उन्हें 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है, ये हमें पता करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 संतरों को 350 रुपये में खरीदा जाता है। 100 संतरों को 350 रुपये में खरीदा जाता है। इसका मतलब एक संतरे को कितने रुपए में खरीदा जाएगा, ये हमें निकाल लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, 100 संतरे 350 रुपये में। ठीक है, तो एक संतरे को कितने में खरीदेगा वो? 3.5 रुपये में। ओके, अब यहाँ से हम 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितने संतरे आएंगे? 12 संतरे। 12 संतरे एक दर्जन में आएंगे। ठीक है, और उसे कितने में? 48 रुपये में। 48 रुपये में खरीदता है वो। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक संतरा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ये हमारा, क्योंकि इसमें हमने खरीदा है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यहाँ से एक संतरे की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक संतरे की वैल्यू क्या आएगी? 12 से डिवाइड कर देंगे। एक संतरे की वैल्यू आएगी हमारी 4 रुपये। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ये सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से एक संतरे की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक संतरे की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। मान लीजिए ये एक संतरे की वैल्यू है पॉइंट में है, तो हम पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए इसमें भी हमको 2 जीरो जोड़ना पड़ेगा। या तो पॉइंट हटाते कैसे हैं हम लोग, ये देख लेते हैं हम। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसे हम हटाना है तो अपॉन में हमें 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में इसे 100 लिखेंगे। जैसे हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 3,50 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.50 बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम पॉइंट को हटाना चाहते हैं, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड कर दीजिए 100 से। ठीक है, अब ये जो 4 है हमारा, इस 4 को इक्वली करने के लिए ये 100 से हमें इंटू करना पड़ेगा इसे, तब तो ये होगा। ठीक है, तो इसे भी 2 जीरो लगा दीजिए, और 2 जीरो लगा के इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 ही आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे। तो ऐसे हम पॉइंट को हटा सकते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए अगर हम डायरेक्टली पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ 2 जीरो लगा दिए, डायरेक्टली हमारा पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 400 हमारा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, समझ लो। ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कितने से बढ़ रहा है? 50 से बढ़ रहा है। ठीक है, 50 से बढ़ रहा है। तो हमें क्या पूछा है? तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। तो लाभ, हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है? कम है। इसका मतलब कि हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 50 अपॉन इंटू 100, इससे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 से इसका इंटू हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। बचेगा कितना? 15 बचेगा। ठीक है, उसके बाद कितने बार जाएगा?
उसके बाद 5 बार तो जा नहीं सकता है क्योंकि 150 है, ठीक है, तो 4 बार जाएगा, ठीक है। 150 बचा हुआ है और हमने इसे मतलब 35 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? 35 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जा चुका है, फिर 4 बार देंगे वो, फिर कितना बचेगा? 2 रिमेनिंग बच जाएगा। 2 रिमेनिंग बच जाएगा तो 2/7, 2/7 करेंगे, ठीक है। एक बार और बताता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं ये कैसे आया। देखिए 500 था, उसमें 35 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 500 में हम 35 से डिवाइड, ऐसे नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली इसे 5 से डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएंगे, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 से हम 100 को डिवाइड करेंगे डबल से, 7 से, और 1 बार जाएगा, बचेगा रिमेनिंग 3 बचेगा। 7 से फिर कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, फिर रिमेनिंग कितने बचेगा? 2 बचेगा, और 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 14 सही, 2/7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 टीवी और 1 रेडियो की कीमत 7,000 रुपये है, जबकि 2 रेडियो और 1 टीवी की कुल कीमत 4,250 रुपये है। तो एक टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा? एक टीवी का क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे? एक टीवी का हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो एक मेथड वो भी होता है फ्रेंड्स की, जैसे मान लीजिए 2 टीवी है, तो टीवी को हम x मान लेते हैं, 2x मान लिया, और प्लस में एक रेडियो की कीमत, तो रेडियो को हमने y मान लिया, = 700, ठीक है। ये इक्वेशन बना लिया हमने। अब 2 रेडियो है, 2 रेडियो है तो प्लस में 2 रेडियो आ जाएंगे, और एक टीवी है, सिर्फ एक टीवी है, तो x का x की जगह रहेंगे। कुल कीमत कितनी है इसकी? 4,250 रुपये, ठीक है। यहाँ से हम एक टीवी की का क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम हमने 10वीं 11वीं में विलोपन विधि पढ़ी थी, उस विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे रेडियो की कीमत तो निकालना नहीं है, तो y को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो y को हम रिमेनिंग करेंगे, तो y के गुणज में क्या है? 1 है, तो इससे 1 को डिवाइड 1 से इंटू करेंगे, और इसमें क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे ताकि ये दोनों कट जाए, ठीक है। तो 2 से इंटू करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी? 2y = 7/x + 2y = 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4250, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? x की वैल्यू x आ जाएगा, और इसको हम ये करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचना चाहिए फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, अपने से यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे 2 से इंटू होगा, और 2 में तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, और ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1400 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएंगे, y वाला टर्म कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आएगा? 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। तो इसमें से हम डिवाइड कर देते हैं इसे, ये डिवाइड नहीं माइनस करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 बार जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 3,250 रुपये, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस फार्मूले से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में
कितनी, 2 टीवी है, 2 टीवी है, यहाँ पे दिया 2 टीवी है, एक रेडियो है, एक रेडियो है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आई है, 7,000, ठीक है। यहाँ 2 टीवी की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे एक रेडियो की वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे एक टीवी है और 2 रेडियो है, ठीक है। यहाँ 2 रेडियो है, तो एक टीवी और 2 रेडियो की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4,250 रुपये, ठीक है। तो देखिए, हमें एक टीवी की मूल्य निकालना है, एक टीवी का क्रय मूल्य निकालना है। एक टीवी का क्रय मूल्य हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम हर एक को पुट करके देख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन होगा, कौन सा गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लेके हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 रेडियो की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस करते हैं, देखिए ये है, ठीक है। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियो की वैल्यू आ जाएंगी। तो 1 रेडियो की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 545, ठीक है। एक रेडियो की वैल्यू आ गई। अब एक रेडियो की वैल्यू आई है, तो एक रेडियो की वैल्यू इसमें से हम डिवाइड करेंगे तो दो दो टीवी की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इसमें से हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं सबसे पहले, देखिए अब ये 2 टीवी की वैल्यू आ गई है और ये एक टीवी की वैल्यू आई है। अगर इसे हम दुगना करें तो हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा। ये देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस बनते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं कि उसे हम ठीक तरीके से कर सकें। ये समझाने के लिए बता दिया था। वैसे देखिए हमारा 4,250 रुपये है, तो ये मैच किससे कर रहा है ऑप्शन में, 3,250 से। तो हम इसे डायरेक्टली वहाँ से पुट करेंगे, फट से उठाते हैं, और ये देखिए 4,250 रुपये, 4,250 रुपये में से हम 250 रुपये में ये माइनस कर देंगे, एक टीवी की वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। इसे हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ 6,050 आ जाएगा। अब इसे हम डबल करेंगे, तो डायरेक्टली 6,500 आ जाएगा। इसे हम डायरेक्टली डबल करेंगे तो 250 का 500 हो जाएगा, और 3,000 का 6,000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये इजी भी होता है थोड़ा, ठीक है। इसके अपेक्षा इजी, इसमें से अगर इस मेथड से हम करते हैं, अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये ऑप्शंस या इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर गलती हो जाए तो, लेकिन ऑप्शन से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीका का अगला क्वेश्चन है, इसे हम पहले ऑप्शन के थ्रू करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको अपने दूसरी मेथड से करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 मिक्सर हैं और एक टीवी है, 2 मिक्सर है और एक टीवी है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 7,000, ठीक है। और हमारे पास 2 टीवी है और एक मिक्सर है, ठीक है। 2 टीवी है और एक मिक्सर है, इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9,800,
ठीक है। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालना है, एक टीवी का मूल्य निकालना है। तो एक टीवी का मूल्य कहाँ है हमारे पास, ये देखो, मतलब ऑप्शन से हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे, उठाएंगे, कौन सा ऑप्शन उठाना चाहेंगे हम, समझ लीजिए हम उठाते हैं पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाएंगे, ये उठा लिए। उसके बाद में डायरेक्टली हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 002। देख, यह है पहले ऑप्शन से, ए ऑप्शन से। अभी इसका आधा करेंगे तो वन मिक्सर की वैल्यू आ जाएंगी, ये वन मिक्सर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 टीवी की वैल्यू आ जाएंगी, और इसे हम डबल करके इंटू 2 करके देखेंगे तो ये वैल्यू इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। माइनस कर दीजिए, देखिए अब इसका डबल क्या होता है, इसका डबल क्या होता है 5600 होता है, लेकिन ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2800 ए ऑप्शन गलत हो गया है हमारा, 2100 भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इससे कम छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सी ऑप्शन पे ये करेंगे, डायरेक्टली सी ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन को लेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करो उसको, क्या आएगा हमारे पास, अट्ठाईस सौ, ठीक है। 2 मिक्सर की वैल्यू क्या आई, 2800 आई, ठीक है। एक मिक्सर की वैल्यू क्या आएंगी 1400, ठीक है। 1400 इसमें से माइनस करेंगे हम, 1400 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आना चाहिए 2 टीवी की वैल्यू, ये देखो 84, 8400 आ रहा है, 8400 आ रहा है। अब ये 4200 को हम डबल करेंगे तो 8400 आएगा, आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे हम ऑप्शन से उठाते हैं, तो ऑप्शन से उठाते हैं तो यहाँ एक बार और समझ लीजिए, 4200 को उठाया हमने ऑप्शन नंबर सी को, तो इसमें 4200 को हमने 7000 में से माइनस कर दिया तो कितना आया 2800 आया। अब ये 2 मिक्सचर की वैल्यू है, तो 2 मिक्सचर की वैल्यू को एक मिक्सचर की वैल्यू करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1400 आ जाएगा। 1400 आने के बाद 1400 इसमें से माइनस कर देंगे, 1400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8400 आ जाएगा। तो हमारा एक टीवी की वैल्यू, जो एक टीवी की वैल्यू है हमारी, वो 2 टीवी की वैल्यू के बराबर, 2 टीवी की वैल्यू को चेक करेंगे हम। एक टीवी की वैल्यू है तो एक टीवी की वैल्यू में 2 से इंटू करेंगे तो 2 टीवी की वैल्यू आ जाएंगी, तो ये वैल्यू सही आना चाहिए, तब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। ये सही आया है, मतलब 2 से इसको इंटू करेंगे तो 8400 हो गया है, इसका मतलब 2 टीवी की वैल्यू सही है हमारी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना 2 मिक्सर है, मिक्सर की वैल्यू एक से डिनोट कर देते हैं, प्लस एक टीवी है, इसे वाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों ये हो गया 7000, ठीक है। अब 2 टीवी है प्लस 2 टीवी है, ठीक है, और एक मिक्सर है, एक मिक्सर है, तो इसे हम इससे, इसकी वैल्यू है 9800। तो क्या करना है हमें, किसकी वैल्यू निकालना है, एक टीवी की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें एक टीवी की वैल्यू निकालना है, तो एक टीवी की वैल्यू कहाँ आएंगी, ये है हमारी एक टीवी की वैल्यू, ठीक है। तो इसे मतलब हमें वाई की वैल्यू निकालना है और एक्स की वैल्यू नहीं निकालना, तो मिक्सर जो एक्स की वैल्यू है इसे हम हटा देते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणज क्या है 2 है, तो यहाँ 2 से इंटू होगा, यहाँ इसका क्या है 1 से इंटू होगा, तो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 2 से इंटू हो रहा है,
उससे इंटू करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अभी इसे हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पे x की वैल्यू कट जाएंगी दोनों। ठीक है, और ये -3y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि हमने हमारा जो बड़ी वैल्यू जो है माइनस में है, तो इसे हम माइनस करेंगे, ये आ गया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आना चाहिए, 12/3। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 बजाएगा, 2 बजाएगा, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 4200। y की वैल्यू आ गई हमारी 4200, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। इस व्यापार में उस व्यापारी को न लाभ न हानि प्राप्त हुई। यदि पहली वस्तु पर वह 25% का लाभ प्राप्त करता तो दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई होती, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो 2 वस्तु है उसके पास में, उस दोनों वस्तु में से दोनों वस्तु को उसने 4,000 रुपये में बेचा है। ठीक है, 4,000 रुपये में उससे बेचा है उसने। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो करते हैं हम इसे। देखिए, उसने 4,000 रुपये में उन वस्तुओं को बेचा है, तो पहली वस्तु समझ लो कितने में खरीदी होंगी वो पता नहीं है हमें, और 25% का, पहली वस्तु पे उसने 25% का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, लाभ प्राप्त किया है मतलब प्रॉफिट लिया है, तो उसने 4,000 रुपये में उससे बेचा है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें हर वस्तु का। अब दूसरी वस्तु, पहली वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये है। ठीक है, इसे कितने में उसने इसमें लाभ हुआ हानि हुआ उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने 4,000 रुपये में से बेचा है। ठीक है, 4,000 रुपये में से बेचा है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। यहाँ पे यहाँ लाभ हुआ तो यहाँ हानि होना संभव है। ठीक है, यह प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज टॉपिक में भी पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा, कॉस्ट को परसेंटेज टॉपिक में भी हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस किए हुए। ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, उसमें उसने 25% का प्रॉफिट प्राप्त किया है। 25% का प्रॉफिट प्राप्त किया है, इसका मतलब उसने हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे रेशो मेथड से करेंगे, तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो जाएगा, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू हो जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4 में इंटू कर देंगे x की वैल्यू को, 8 बार जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 800 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,200। तो उसका प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस उसका 3,200 आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद में हमें पता करना है उससे जो लॉस भी नहीं हुआ और उससे प्रॉफिट भी नहीं हुआ इसे बेचने पर, तो ये इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, 8,000 ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8,000 में से 3,200 को हम माइनस करेंगे, 3,200 को माइनस कर दीजिए, चा 4,800। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लॉस हुआ है हमें पता करना है, तो 800 रुपये बढ़ रहा है, 800 रुपये घट रहा है, 800 रुपये घट रहा है, तो 800 रुपये का उससे लॉस हुआ है, दूसरी वस्तु पर 800 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पे लॉस हुआ है, 4,800 रुपये पे लॉस हुआ है, और उससे परसेंटेज निकाल लेंगे हम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 से देंगे, सबसे पहले 8 से देंगे
और कितना बचा हमारे पास, 100/6 बचा है। 6 से हमें इसे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 6 से, बचेगा 4। फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, बचेगा 4, 4/6 बचेगा, तो 4, 2 और ये 3, ठीक है। तो 16 सही 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना लॉस हुआ है, 16 सही 2/3% लॉस हुआ है उसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम ऑप्शन के थ्रू इसे करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित दुकान है, उसमें लाभ उस लागत का 320 है, लागत का 320 है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है लेकिन बिक्री मूल्य स्थिर रहता है, तो बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत है, बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब जो 25% से वृद्धि हुई है उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है वो उसका कितना प्रतिशत है, हमें पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक दुकान में किसी वस्तु का दाम जो है वो कितना हो सकता है, हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये वो वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, अब इसमें उसने 320 का, इसका 320 मतलब इसका 320 क्या होगा, इसका 320% क्या होगा, क्या होगा इसका 320 ही होगा, 320 ही होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका 420 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 420 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लाभ बोला है उसने। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, यदि लागत मतलब कॉस्ट प्राइस 25% की वृद्धि होती है, इस पर उसने 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब 25 की वृद्धि कर दी, तो कितना होगा 125 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 125 हो जाएगा, लेकिन बिक्री मूल्य स्थिर रहता है। लेकिन क्या हुआ, बिक्री मूल्य जो है हमारा, जो बिक्री मूल्य है वो स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा मतलब वो 420 ही रहेगा। ठीक है, जो हमारा बिक्री मूल्य है वो 420 ही रहेगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया सेकंड टाइप में, और ये वाला सेलिंग प्राइस हो गया। अब 420 में से 125 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 420 में से 125 माइनस करेंगे, दो सौ पंचानवे क्या हो रहा है यहाँ पे, 295, यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। ठीक है, 295 का लाभ हो रहा है। तो हमें उसने पूछा है कि बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये जो प्राइस दिया, ये जो लाभ हो रहा है दूसरी बार, वो बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। ठीक है, बिक्री मूल्य से हमें निकालना है कितना प्रतिशत है, 295/420 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से इसका इंटू होगा तो ये डायरेक्टली इसमें ये लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, कितनी बार जाना चाहिए, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हम इसे अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो 21 से हम डायरेक्टली इससे डिवाइड करेंगे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बार तो 7 बार चले जाएगा, अब रिमेनिंग 7 बार चले गया, फिर उसके बाद में 5 में तो जाएगा नहीं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0, फिर 5 रिमेनिंग बच जाएगा, 5 रिमेनिंग बच गया, 5 रिमेनिंग 50 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, फिर इसमें पॉइंट में आएगा, 2 बार पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली कौन सा है हमारा वाला, तो ये बी ऑप्शन 70%। तो ये जो हमारा 70% लाभ हो रहा है।